आज हम कक्षा 6 के अष्टम पाठ संस्कृत विषय के अष्टम पाठ जलमेव जीवनम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अष्टम पाठ जलमेव जीवनम, जिसका हम आज अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये हमने पढ़ लिया था और इसका आपका हिंदी भी बता चुके थे। तो आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है इन शब्दों का अर्थ बताएं। अस्माकम, अस्माकम का मतलब होता है हमारा या हमारी। धारती मतलब धारण करता है। शुष्यंती माने सूखा है। क्वचित मतलब कहीं। क्षारम मतलब खारा। कूपान मतलब कुओं में। यंत्रम मतलब मशीनों द्वारा। क्षेत्राम मतलब खेतों में। जीवनम मतलब जीवम, जीवम मतलब प्राणी जीव। सर्वेशाम मतलब सबों में। इसका आपको हिंदी भी मिला लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अस्माकम मतलब हमारा, हमारे। धारती, ये सब आपको हम बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य बनाएं। सूर्य, पवन, जल में, मधुरम, अस्थि। इस सबको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपका किताब में भी वाक्य दिया हुआ है, तो उससे भी आप छाट सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ आपको लिख दिया हूँ। जैसे सूर्य, तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो सूर्य, सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। पवन मतलब हवा। पवन मंदम मंदम चलती मतलब हवा धीरे धीरे चलती है या चलता है। जलमेव, जलमेव जीवनस्य जीवनम अस्ति। जल ही जीवन का, जल ही जीवों का जीवन है। जल ही जीवों का जीवन है। मधुरम, सरोवरस्य जलम मधुरम भवति। तालाब का जल मीठा होता है। अस्ति, इदम गृहम अस्ति या इदम मम गृहम अस्ति भी लिख सकते हैं। यह मेरा घर है या इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मंजूषा से, मंजूषा से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। तो आपको दिया हुआ है ये, इसमें से भरना आपको। जीवनम तो क्या हो जाएगा, जलमेव जीवनम हो जाएगा। जलमेव जीवनम, ये आपको यहाँ हो जाएगा। करा सर्वेषु च जलस्य, सभों में जल की क्या है, प्रधानता है। तो यहाँ हो जाएगा प्रधानता। सबों में जल की प्रधानता है। इसके बाद है भूमि अपि, भूमि अपि शुष्यति। भूमि भी क्या होता है, जल के बिना सूख जाती है। भूमि भी जल के बिना सूख जाती है। नदा मतलब नदी। च जलम मधुरम भवति, नदी और यहाँ हो जाएगा सरोवर का मतलब नदी या तालाब, नदी और तालाब का जल मीठा होता है। वनस्पतय वर्षा जलेन क्या होती है, जीवित रहती है। तो यहाँ हो जाएगा आपका जीविती। वनस्पति माने पेड़ पौधे भी वर्षा के जल से जीवित रहते हैं। चौथा प्रश्न आपका यहाँ बना हुआ भी है, अब इसको देखिए, बना सकते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पाठ के आधार पर जल की महत्ता पर 5 वाक्य लिखिए। तो जल के महत्ता पर 5 वाक्य आपको लिखा हुआ है। आप यहाँ पाठ के आधार पर भी यहाँ आप पाठ से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है अस्माकम जीवनस्य सुखाय प्रकृतनाम। जल के महत्व लिखना है। तो क्या है, हमारे प्रकृति में बहुत प्रकार के पदार्थ को धारण करती है। उसमें से क्या है, जल सबों में प्रधान है। जल के बिना हम नहीं जीवित रह सकते, मानव भी जीवित नहीं रह सकता। ऐसे यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 भाग आपको लिख लेना। इसका क्या कर लेना आपको,
हिंदी अनुवाद कर लेना। जैसे सर्वेषु च जलस्य प्रधानता वर्तते, मैंने सभी सबों में जल की प्रधानता है। जलम बिना मानवो न जीविति, जलम बिना जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। वनस्पति शुष्यन्ति, वनस्पति सूख जाएंगे। मेघा न भवन्ति, बादल नहीं बनेगा। अन्न नहीं जाए न जायते, मतलब अन्न नहीं उपजा सकते हैं। भूमि अपि शुष्यन्ति, भूमि भी सूख जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। अब इसको हम एक बार और बता देते हैं आपको। यहाँ से ये आपको हिंदी में लिखना है। तो जल ही सभी जीवों का जीवन है। जल के बिना मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि जीवित नहीं रह सकते। जल के कारण ही मेघ बनता है। जल से सिंचाई का काम होता है। जल से ही अन्न की उपज होती है। ये आप लिख देंगे। पाँचवा है कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत ढूंढ कर लिखना है। तो पाठ के आधार पर जल, तो जल का क्या हो जाएगा? जलम। मीठा के मधुरम, और हैं का यहाँ दिया हुआ अस्थि, तो जलम मधुरम अस्थि हो जाएगा। समुद्र का है तो हो जाएगा समुद्र, समुद्रम जलम। खारा के क्या दिया हुआ है? क्षारम होता है भवती। तो ये बना लेंगे। इसी तरह से नदी का जल मीठा होता है तो नदा जल, जल के जो जलम, मीठा के मधुरम भवती। जल सब का जीवन है तो जलम सर्वेषु जीवनम अस्थि हो जाएगा। खेतों में अन्न होता है तो क्षेत्रेषु अन्नम भवति, क्षेत्रेषु अन्नम भवति। तो आपको पाठ के आधार पर इसको खोज के लिखना है। तो यहाँ आपको दिया है जलम है तो जलम मधुरम अस्ति, जल मीठा होता है। सागरस्य जलम क्षारम भवति, सागरस्य जलम क्षारम भवति। नद्या जलम मधुरम भवति, नदी का जल मीठा होता है। जलम सर्वस्य जीवनम अस्ति, जल सबों का जीवन है। क्षेत्रेषु अन्नम भवति, खेतों में अन्न होता है। 6 नंबर में कह रहा है कि संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब तोड़ना है। जैसे सागर, और इसमें क्या लगा हुआ है? च, तो सागर जोड़ च, सागर है जोड़ च, सागरस्य हो जाएगा। जल, इसमें जल और अपी लगा हुआ था, जलम जोड़ अपी हो जाएगा। जलम जोड़ अपी, जलम अपी। को अपी लगा हुआ था, कह जोड़ अपी, को अपी। जल में तो जलम जोड़ एव हो जाएगा, जलम जोड़ एव। तथापि, तथा जोड़ अपी। 7वां को आपको क्या करना है? विकल्प चुनना है, सही विकल्प, सही विकल्प चुनना है। खाना, खाना का क्या हो जाएगा? भोजनम हो जाएगा। जलम, जल का क्या हो जाएगा? जलम हो जाएगा। खेतों में तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रेषु, खेतों में। सूर्य तो सूर्य हो जाएगा। सूखता है तो शुष्यति, शुष्यंती मैंने सूखते हो जाए, बहुवचन हो जाएगा। ये 2 वचन है, यहाँ आपको लिखा हुआ भी है। 8 नंबर, इसमें आपको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण को अलग अलग करना है। जैसे जल में दिया हुआ है ज अ मिलके ज बना है, ल ए मिलके ले बना है। ठीक है, तो ऐसे ही में है तो में म मिलेगा, आधा म मिलेगा। ठीक है, और म में क्या मिल जाएगा? ए, तो में हो गया। फिर घ, घ में क्या मिलेगा? अह, तो घ हो गया। ठीक है, ये हो गया मेघ। फिर पवन है तो प होगा, अब प में अ मिलेगा, प हो गया। फिर व है तो व, आधा व में अ मिलेगा, व हो गया। फिर आपका न है तो न, और न में क्या मिलेगा? अ, तो क्या हो जाएगा? पवना, क्या हो जाएगा? पवना, ये हो गया। फिर आपका जना है तो ज हो जाएगा, ज में क्या मिलेगा? अ मिलेगा। फिर न मिलेगा, न आधा रहेगा, और न में आ लगेगा तो जना हो जाएगा, जना।
ठीक है। फिर जीवनम, तो यहाँ मिलेगा ज, और ज में क्या है, बड़ी, बड़ी, तो जी हो गया। वो में फिर क्या है, ओ है, कुछ नहीं तो और है। फिर आपका क्या है, नौ है, नौ में कुछ नहीं तो अ है, और म में आपको आधा म ही दिया हुआ है, तो जीवनम हो गया। ये आप यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है आपका, तो आप इससे लिख लेंगे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ, आप इसको रोक करके आप इसे लिख लेंगे। ये आपका 9 नंबर है, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए को आधा है, को आधा है और र पूरा है, तो क्र हो गया। को में क्या मिला है, रो, क में क्या मिल गया है, रो, आपको को में रो मिल गया इस तरह से। और र आधा है और क पूरा है, तो क के ऊपर चला गया। यानी अगर यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका यहाँ देखिए कि को आधा है र पूरा है, तो को में इधर मिलेगा, र आधा है क पूरा है, तो र ऊपर जाएगा। इसी तरह देखिए ये र आधा है प पूरा है, तो प के ऊपर जाएगा, प के क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से प्र, ठीक है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं सर्प, सर्प हो गया ये देखिए प आधा है, प आधा है, जैसे को आधा था, प आधा है और र पूरा है, तो प में र मिलेगा, प्रो। जैसे हम करते हैं प्रणाम, प्रणाम, ठीक है। इसी तरह से आगे ई लो आधा है तो लो आधा रहेगा, प पूरा है तो प पूरा रहेगा। जिसे हम कर सकते हैं अल्प, अल्प, अल्प मैंने थोड़ा होता है, अल्प, ठीक है। अभी प आधा है और ल पूरा है, तब प आधा देंगे, ल पूरा देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए जो आधा है, जो आधा है तो जो आधा दिए, यह पूरा है तो यह पूरा, जैसे राज्य हो जाएगा, राज्य हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ आपको दिया हुआ है। इस तरह से आपका पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको पूरा पाठ कंप्लीट करके, या आपका जलमेव जीवनम पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।